नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड लिस्टिंग, जो आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा, आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा या फिर अदर स्टेट एग्जाम जैसे बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड है, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें आपका इन्वायरमेंट जो है सिलेबस में है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है बायोम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है उष्णकटिबंधीय बायोम। ठीक है, ये पाया जाता है विषुवत रेखा के समीप। इसमें जो जलवायु होती है, यहाँ पे पूरे साल भर हाइट उच्च तापमान होता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर लैटेराइट और कम उर्वरता और पोषक तत्व वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और देखिए जो ये उष्णकटिबंधीय बायोम है, यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर जंतुओं की बात करें तो ऑर्किड, फर्न, पादप सरीसृप, उभयचर जंतु, बंदर और अन्य छोटे स्तनधारी जंतु इसमें पाए जाते हैं। अगला है मानसूनी वन बायोम, जो कि मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। यहाँ पे ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में एक साफ अंतर पता चलता है और यहाँ पे 75 से लेकर के 125 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये पोषक तत्वों से समृद्ध होती है यहाँ की मिट्टी। और यहाँ पे अगर वनों की बात करें, वृक्षों की बात करें, तो यहाँ पे कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मानसूनी वन बायोम में कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे ओक है, नीम, शीशम, ये सब। और जंतुओं में भेड़िया, भालू, उभयचर जंतु, सर्प, पक्षी और कीट पाए जाते हैं। अगला मरुस्थलीय बायोम, तो ये मध्य अक्षांशों में 15 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यहाँ पे दिन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रातें ठंडी होती हैं, मतलब यहाँ पर तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। और जो वर्षा होती है वो 10 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पे खनिज तत्व पाए जाते हैं यहाँ की मिट्टियों में, लेकिन हाँ, मिट्टी जो होती है मृदा, उसमें अपघटकों की कमी होती है। पौधों की बात करें तो यहाँ पे कैक्टस, गुच्छेदार घास हो गई, झाड़ियाँ और कुछ पेड़ पाए जाते हैं। और वैसे इसमें छिपकली, ऊंट, लोमड़ी इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। अगला घास स्थल बायोम की बात करें तो ये मध्य अक्षांशों तथा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। यहाँ पे शीत और उष्ण दोनों प्रकार के जलवायु और जो वर्षा होती है वो 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये उच्च पोषकता से संपन्न यहाँ की मिट्टी होती है। पौधों की बात करें तो शाकीय वनस्पति पाई जाती है और छोटे और कुछ पेड़ होते हैं जो जल के पास पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जंतु यहाँ के बहुत हैं। देखिए, प्रेयरी डॉग्स प्रजाति की गिलहरी उत्तरी अमेरिका में, लोमड़ी, सर्प, कीट, हाथी, शेर, जेब्रा और जिराफ अफ्रीका इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट क्या है? अगला है टैगा और टुंड्रा। तो देखिए, टैगा देख लेते हैं सबसे पहले। टैगा बायोम जो है ये मध्य और उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। यहाँ पे अत्यंत शीत ऋतु होती है, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु होती है और एक साल में 50 सेंटीमीटर से कम की औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पे अम्लीय प्रकार की मृदा पाई जाती है और इसमें खनिज तत्वों की कमी होती है। वृक्षों में बात करें तो स्प्रूस, फर, पाइन, लार्च व अन्य सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कैरबू, भालू, रोडेंट्स, भेड़िया, रेंडियर, मिक इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। टुंड्रा वहीं 60 से लेकर के 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जहाँ पे कठोर शीत होती है। ठीक है, और छोटी और काफ़ी ठंडी ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। यहाँ पे निम्न पोषण स्तर होता है और जो सतह होती है मिट्टी की, वो अधिकतर बर्फ से ढकी हुई होती है। यहाँ पे घास, मॉस, लाइकेन इत्यादि पादप और प्रवासी कैरिबू, आर्कटिक लोमड़ी, उल्लू, रोडेंट्स इत्यादि जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बायोम। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, या तो जीव जंतुओं से पूछा जाएगा, या पेड़ पौधे से पूछा जाएगा, या डायरेक्ट आपकी लोकेशन पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया आपका। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि भारत में संचालित कुछ पर्यावरणीय संरक्षण आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जंगल बचाओ आंदोलन। तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 1980 के दशक में, जो कि अविभाजित बिहार के सिंहभूमि जिले, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, यहाँ से शुरू किया गया था। और इस आंदोलन को राजनीतिक लालच का खेल भी कहते हैं। ठीक, अगला है एपिको आंदोलन।
तो देखिए अपिको जो है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गले लगाना, ठीक है। और उत्तर भारत में जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उसी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि 1983 में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रमुख नेता थे पांडुरंग हेगड़े, ठीक। अब अगला आता है बलिया पाल आंदोलन, जो कि 1986 में उड़ीसा के उत्तरी भाग में शुरू हुआ था, ठीक है। ये राष्ट्रीय परीक्षण रेंज की स्थापना के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग रेंज जो स्टार्ट किया गया था उसी के विरुद्ध ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह आंदोलन उड़ीसा में शुरू किया गया था। अगला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि 1985 में आरंभ किया गया था। तो ये क्या हुआ था कि नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना शुरू की जा रही है, इसके शुरू की गई थी, उसके दुष्परिणामों के विरुद्ध में ये चलाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है, ठीक। टिहरी आंदोलन ये भी 1990 के दशक में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था कि उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी नदी पर जो निर्माणाधीन टिहरी बांध था उसके निर्माण को रोकना था, ठीक है। इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम आता है, याद रखिएगा, वीरेंद्र दत्त सकलानी। वीरेंद्र दत्त सकलानी जो है ये टिहरी आंदोलन से संबंधित हैं। आगे देखिए, अगला आता है आपका मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की अगर बात की जाए तो 94 में शुरू हुआ था, जो कि उत्तराखंड में चमोली जिले के कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा नाम, कल्याण सिंह रावत, जो कि मैती आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देखिए विश्नोई आंदोलन और खेजरली आंदोलन, ठीक है, जो कि ये विश्नोई आंदोलन जो है वो संत जम्भोदी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था, और खेजरली आंदोलन जो है ये राजा अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। और खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए एक नाम याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई। इन्होंने, अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों को गले लगा करके इसका विरोध किया था, ठीक है। लेकिन परंतु अजीत सिंह ने 363 लोगों को वृक्ष के साथ कटवा दिया था। ये याद रखिएगा खेजरली आंदोलन। इसमें अमृता देवी का नाम मतलब बिल्कुल याद रखिएगा, इन्होंने काफ़ी अच्छा विरोध किया था और राजा अजीत सिंह के विरोध में। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन देखिए। चिपको आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब उत्तराखंड में है, 1970 से प्रारंभ किया गया था, और इसके नेतृत्वकर्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक है सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक। और आखिरी आंदोलन है साइलेंट वैली आंदोलन, जो कि केरल के पलक्कड़ जिले के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु 1973 में शुरू हुआ था, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाकी बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।